चैप्टर नंबर 2, इनफाइनाइट सीरीज। u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन प्लस un प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। कोई भी सीरीज जो कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, उसे क्या बोलेंगे हम? इनफाइनाइट सीरीज बोलेंगे। ठीक है। और उसकी जो जनरल टर्म होती है, जनरल टर्म क्या बोलते हैं? नॉर्मली हम एनवी टर्म बोलते हैं। जनरल टर्म n माइनस वन वी टर्म भी हो सकती है, एन वी टर्म भी हो सकती है, एन प्लस वन वी टर्म भी हो सकती है। ठीक है ना। तो उसे हम un से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। जब हम a1 a2 an पढ़ के आ रहे थे एपी में, अब वो किसने ले लिया नाम? un ने ले लिया। u1 u2 u3 u4 पढ़ेंगे उसे। और जो सीरीज है ये दो तरीके की होगी, एक होगी कन्वर्जेंट और एक होगी डाइवर्जेंट। जैसे हम पीछे वाले पार्ट में पढ़े थे ना सीक्वेंस को, ऐसी सीरीज भी क्या होती है? कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो सबसे पहले कन्वर्जेंट सीरीज। भाई कोई भी सीरीज है, अभी तक हमने दो पढ़ के आ रहे हो, होती तीन है नॉर्मली, एपी, जीपी और एचपी। समांतर श्रेणी, गुरुत्तर श्रेणी, खंडात्मक श्रेणी और होती है। पढ़ी है सबने? वो समांतर श्रेणी की उल्टी होती है। ठीक है ना। तो अगर हमारे पास में एपी या जीपी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस सीरीज का एन टर्मों का सम निकाल लेंगे। ठीक है। एन टर्मों का सम निकालेंगे। यहां चाहो तो लिख लो, इफ एस एन बराबर हो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un। अगर एन टर्म के सम को हम एस एन से रिप्रेजेंट करें और लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी पे एस एन का मान निकालें, वो क्या आ जाए? फाइनाइट आ जाए। तो क्या कहलाएगी हमारे पास? कन्वर्जेंट कहलाएगी सीरीज। ठीक है। और अगर हम ये ना निकाल पाए, यानी कि अगर एपी जीपी होगी तभी तो निकाल पाएंगे सम उसका। अगर ना निकाल पाए तो हम लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी पर यूएन का मान निकालें। यूएन क्या है? उसकी एनवी टर्म। अगर ये जीरो आ जाए तब सीरीज क्या होती है हमारे पास? कन्वर्जेंट होती है। ठीक है ना। नमस्ते। डाइवर्जेंट सीरीज। अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर हम एस एन का मान निकालें, वो इन्फिनिटी आ जाए या माइनस के इन्फिनिटी आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए या फिर माइनस के इन्फिनिटी आ जाए, तो सीरीज कहलाएगी डाइवर्जेंट। अगर हम सम ना निकाल पाए, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर यूएन का मान निकाले, वो नॉट इक्वल टू जीरो आए, तो सीरीज क्या कहलाएगी? डाइवर्जेंट कहलाएगी। ठीक है। ऑक्सीलेटरी सीरीज। ऑक्सीलेटरी सीरीज बहुत कम है हमारे पास में एग्जाम्पल उसकी। ठीक है ना। अगर हम लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे एस एन का मान निकालें, वो फाइनाइट एज वेल एज इनफाइनाइट, कभी फाइनाइट आए कभी इनफाइनाइट आए। ठीक है। या फिर ऐसा बोल दें, और नॉट यूनिक, यानी कि यूनिक ना हो, तो सीरीज क्या कहलाएगी? ऑक्सीलेटरी सीरीज कहलाएगी। ठीक है ना। पेज नंबर 44 पर आ जाइए। कोची जनरल प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। कभी कभी कंडीशन दे देते हैं, ठीक है, और हमें बताना होता है कि क्या है। ऑप्शन में दे दिया, ठीक है ना, नाम दे दिए इनके, कोची का, लैग्रेंज का, और कई तरीके के नाम दे दिए कि जनरल प्रिंसिपल। तो हमें टिक लगाना है, कोची वाला हमारा है ये। ए नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए सीरीज समेशन यूएन टू कन्वर्ज इज दैट फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट um प्लस 1 प्लस um प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन un लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर इक्वल टू m, या फिर up प्लस 1 up प्लस 2 एंड सो ऑन uq लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल q ग्रेटर इक्वल टू p ग्रेटर इक्वल टू m, या फिर un प्लस 1 प्लस un प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन un प्लस p लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर इक्वल टू m p ग्रेटर देन 0। तीनों में से कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो बोलते हैं क्या है, वो सीरीज कन्वर्ज कर रही है। अब करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 1। ज्योमेट्रिकल सीरीज दे रखी है,
क्या दी हुई है? वी नो जीपी इज गिवन बाई ए आर स्क्वायर, ए आर की क्यूब एंड सो। ये जीपी होती है। हमने एस एन ले लिया, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन एन टर्म्स तक। एस एन क्या होता है? एन टर्म्स के सम को बोलते हैं एस एन। हम ये पढ़ के आ रहे हैं। तो हमने एस एन ले लिया, ए प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन एन टर्म्स तक। तो इसका जो सम निकालेंगे हम, वो दो तरीके से निकल के आएगा। तो उसमें सम के लिए केस अप्लाई कर लेते हैं। केस फर्स्ट, इफ आर इज लेस देन 1, तो एस एन का मान क्या होगा? ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। यही होता है। अगर जीपी में क्या हो, 1 से कम हो आर का मान, तो एस एन की वैल्यू ये होती है। अब हम क्या करेंगे? क्या बोला हुआ था? अगर एस एन आ जाए हमारे पास, तो एन टेंड्स टू इनफिनिटी उसका मान निकालना है हमें। तो हम एन टेंड्स टू इनफिनिटी पर इसका मान निकालेंगे। लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी पर एस एन बराबर लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी पर ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस के आर। अब इसमें एक रिजल्ट यूज करेंगे। क्या रिजल्ट यूज करेंगे? कि लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी पर ए की पावर एन का मान 0 कब होता है, इन्फिनिटी कब होता है? अगर ए का मान 1 से छोटा है तो 0 होता है, ए का मान 1 से बड़ा है तो इन्फिनिटी होता है। ठीक है ना? तो यहां पर तो आर का मान 1 से छोटा है, ए 1 माइनस आर की पावर इन्फिनिटी अपॉन 1 माइनस आर बराबर ए 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस आर बराबर ए अपॉन 1 माइनस के आर। फाइनाइट वैल्यू। So series is convergent. Case second, if r is greater than 1, Sn का मान चेंज हो जाएगा, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अगर r का मान 1 से बड़ा होता है तो ठीक है। फिर इसका हम n टेंड्स टू इनफिनिटी मान निकालेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी पर Sn बराबर लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी पर a आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ए आर की पावर इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 बराबर ए इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 बराबर इन्फिनिटी। सो गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। अब जरूरी थोड़ी आर का मान 1 से छोटा 1 से बड़ा, ये आर का मान 1 के बराबर भी तो हो सकता है। केस थर्ड, तो किसी भी नंबर के लिए 3 पॉसिबिलिटी होती हैं, वो 1 से छोटा हो, 1 से बड़ा हो, 1 के बराबर हो। तो तीनों केसेस को लेकर चल रहे हैं। इफ आर इक्वल टू 1, देन एस एन बराबर ए प्लस एंड सो ऑन एन टर्म्स बराबर एन ए। अब तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें इसमें, क्योंकि आर का मान 1 रखेंगे तो ए प्लस ए कितनी बार? n बार, तो एन ए हो जाएगा। फिर लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी पर इसका मान निकालेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी पर एन ए बराबर इन्फिनिटी इंटू ए बराबर इन्फिनिटी। सो गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, हेंस जीपी इज convergent if common ratio r is less than 1 and divergent if common ratio r is greater equal to। ये हमारा आंसर है। ये रिजल्ट भी बन गया हमारे पास। तो अगर हमारे पास कोई भी सीरीज एपी जीपी है तो हम आर से ही पता लगा लेंगे कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। एक को मतलब
गुरुत्व श्रेणी पढ़ी है आपने? है? क्यों पढ़ी क्यों ना भाई? है? जो एपी होती है, जो जीपी होती है, गुरुत्व श्रेणी होती है, उसका जो कॉमन रेशियो होता है जिसे हम हिंदी में सर्वानुपात बोलते हैं, वो आर पे डिपेंड करता है। वो आर बोलते हैं उसे। उसकी वैल्यू कितनी होती है? एक से छोटी या एक से बड़ी। फॉर्मूले हमारे पास दो बने हैं, ये एक तो ये और एक ये दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। और क्योंकि दोनों एक पे डिपेंड करते हैं कि एक अगर एक से बड़ा आर का मान तो ये होगा, एक से छोटा तो ये होगा, तो इसलिए एक को कंसीडर किया है हमने। ठीक है ना? अब वो वन क्यों लिया है हमने? क्योंकि आर का मान वन भी तो हो सकता है, कोई भी नंबर है, तीन पॉसिबिलिटी संभव है उसकी, तो इसलिए वन को भी कंसीडर कर लिया हमने। एपी में वन होता नहीं है वैसे, जीपी में, क्योंकि इसे हम एपी बोल सकते हैं, ए प्लस ए को। तो टर्मों के बीच का डिफरेंस कितना है? 0। टर्मों का बीच का डिफरेंस सेम होता है तो एपी होती है। अनुपात भी सेम है यहाँ पे, तो जीपी बोल सके। ठीक है ना? एग्जाम्पल नंबर 2। वन अपॉन 4 की पावर है, तो एस एन हो जाएगा 1/4, 1/4 का स्क्वायर, 1/4 की क्यूब, एंड सो 1/4 की पावर है। 1/4, 1 माइनस 1/4 की पावर एन अपॉन 1 माइनस 1/4, 1/4, 4 की पावर एन अपॉन 3/4, 1/3। दो ये जीपी है हमारे पास, जीपी है। अब ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया हमने? ये वाला क्यों नहीं लगाया? क्योंकि 1/4 तो 1 से छोटा है, तो इसलिए ये लगेगा। अगर ये 1/4 1 से बड़ा होता तो फिर ये वाला लगता। ठीक है ना? तो ये 1/4 4 भी तो हो सकता था, तो फिर ये वाला लगाते फॉर्मूला। तो इसका मान n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर निकालेंगे हम। So given series is convergent. ठीक है? हम चाहें तो इसको यहां भी सॉल्व कर सकते हैं। यहीं जीपी है, कॉमन रेशियो कितना? 1/4 है, 1 से कम है, तो ही लिख देंगे कन्वर्जेंट। टिक लगाने को आएगा ना हमें, तो हम चाहें तो नीचे वाले का हमें आवश्यकता नहीं है। 1 से ज्यादा है तो डाइवर्जेंट। हाँ, एक पे भी डाइवर्जेंट, एक तो आएगा ही ना खैर कभी, या तो आर का मान 1 से छोटा आएगा या फिर आर का मान 1 से बड़ा आएगा। वन अपॉन 4, 2/6, n/2, n+1। ये सीरीज दी हुई है। देखिए मैंने क्या बोला था, अगर ऐसे निकाल सके हम तो निकालना ही है, ना निकाल सके तो फिर यू निकालते हैं हम। ठीक है? तो यहां पर ना तो एपी है ना जीपी है, एपी जीपी का ही तो निकालते हैं। ठीक है? सम, तो यहां पर क्या निकालेंगे? फिर हम यूएन निकालेंगे। ठीक है? यूएन क्या होगी? एन भी टर्म इसकी, अगर क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई है एन में कोई भी टर्म, तो वो यूएन कहलाती है हमारे पास। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर यूएन निकाला। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर √n/2n+1, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर √n/2n, 1+1/n बराबर √1/2, 1+0 बराबर 1/√2, नॉट इक्वल टू 0। सो गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। अगर 0 आ जाता तो कन्वर्जेंट होती,
और 0 नहीं आया तो डाइवर्जेंट। तीनों रह गया हमारा एग्जाम्पल। log2, log3/2, log4/3 प्लस एंड सो ऑन। हमने ऐसा निकाला log2, log3/2। आप कहोगे जी इसका ऐसा कैसे निकाल सके हम? निकाल सके, log को तो प्लस करने के लिए फॉर्मूला होता है ना हमारे पास में, log a प्लस log b, log a इंटू b होता है। log4/3 प्लस एंड सो ऑन log n+1/n, 2, 3/2, 4/3, n+1/n। इसे 2/1 कर लेते हैं, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, यहाँ नीचे वाली टर्म बच रही है तो n भी कट जाएगा, ये बचेगा log n+1। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ऐसे निकालेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर log n+1 log इन्फिनिटी +1 बराबर log इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी। सो गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो दी हुई सीरीज कैसी कहलाएगी? डाइवर्जेंट के। एक्चुअली सीरीज टेक्स्ट देखो आप तो 15 मिनट। एक्चुअली सीरीज टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टिक लगाने के पर्पज से। समेशन 1/n की पावर p टाइप की जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कहलाएगी। कब? इफ p इज ग्रेटर देन 1 देन कन्वर्जेंट, एंड इफ p इज लेस इक्वल टू 1 देन डाइवर्जेंट। तो जो हम un निकालते हैं ना, ये वाला काम जो करते हैं इसको नहीं करेंगे। जब हमने अब ये पढ़ लिया तो इसको नहीं करेंगे काम। ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से कैसे हो जाएगा? अगर हमने यहां से कॉमन ले लिया, ये आ गया था हमारे पास 1/√में 2 ब्रैकेट में 1 + 1/n, बाहर तो कुछ आया नहीं तो क्या बोल सकते हैं? n की पावर 0 बोल सकते हैं ना भाई। n को नीचे लाएंगे तो n में n 1 - 1 n की पावर 0, कुछ नहीं है तो 0 1 से छोटा है, 1 से छोटे पे सीरीज क्या है? डाइवर्जेंट। तो सीरीज क्या है? डाइवर्जेंट। हम कैलकुलेशन ना करेंगे, लिखने वाले में तो हम कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन अब कैलकुलेशन ना करेंगे, बस n की पावर p में p चेक करेंगे बस क्वेश्चन के अंदर, बस वहीं बोल देंगे कन्वर्जेंट, वहीं बोल देंगे डाइवर्जेंट। उसके बाद में अब देखो इसमें एक एग्जाम्पल 5 दिया हुआ है। हम ये समेशन 1/n ये सीरीज दी हुई है। अगर देखो इसको में हम इस वाले टेस्ट को लगाते हैं तो 0 आएगा u1 का मान, n टाइम u1 का मान 0 आएगा। तो इस वाले टेस्ट से क्या होनी चाहिए? कन्वर्जेंट। लेकिन तो डाइवर्जेंट सीरीज है। कैसे? इसे लिखा हमने 1/n की पावर 1। हेयर p का मान कितना है? 1। 1 से 1 1 के बराबर है, यानी कि लेस इक्वल टू 1 है। 1 को लेस इक्वल टू 1 बोल सकते हैं। तो वह लेस इक्वल टू 1 का क्या है? सीरीज डाइवर्जेंट। तो इंप्लाइज समेशन un इज डाइवर्जेंट। ठीक है ना? अब है कंपैरिजन टेस्ट। इसमें टेस्ट बहुत है, इसमें टेस्ट पढ़ेंगे हम 8 कम से कम इन सीरीज को चेक करने के लिए, क्योंकि सम तो निकाल पाएंगे नहीं हम इनका। सम ना निकाल पाएंगे तो बस चेक ही तो करना है हमें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट।
कंपैरिजन टेस्ट। हमें समेशन यूएन दिया हुआ होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखो जो समेशन यूएन दे रखा होगा तो एन में टर्म्स दे रखी होगी, यूएन का मतलब एन में दे रखा होगी टर्म, तो नॉर्मली टर्म हमें ए अपॉन बी की फॉर्म में दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर। तो हम ऊपर वाली टर्म में से भी एन कॉमन निकाल देंगे और नीचे वाली टर्म में से भी एन कॉमन निकाल लेंगे, उन्हें काट लेंगे, और जो भी एन की पावर बचेंगी हमेशा नीचे ही बचेंगी, ऊपर नहीं बचेंगी कभी, ठीक है ना। अगर ऊपर बचती है तो वो तो डाइवर्जेंट अपने आप ही हो जाएगा, ऊपर एन बच जाएगा, नीचे ही बचेगी जब भी बचेगी। तो जब भी नीचे एन की पावर बचेगी जितनी भी, ठीक है ना, उसी को हम पी मान लेंगे पावर को, और ऊपर वाले टेस्ट को लगा देंगे, ठीक है ना। तो कन्वर्जेंट है तो सी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट। तो हमें क्या करना है, समेशन जो यूएन था इसी में से हमें वीएन फाइंड करना है। क्या निकालना है, वीएन। वीएन निकल के कैसे आएगा, ऊपर नीचे से इनकी पावर को काट लेंगे और जो भी इनकी पावर बचेगी उसी को वीएन मान लेंगे। फिर हम लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी पे यूएन अपॉन वीएन निकालेंगे। ये फाइनाइट और नॉन जीरो आना चाहिए, फाइनाइट और नॉन जीरो। तो सो गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट according as summation Vn is convergent और डाइवर्जेंट। तो समेशन Vn जो होगा ना, ये समेशन 1 अपॉन एन की पावर पी टाइप का होगा। Vn कैसा होगा, 1 अपॉन एन की पावर पी टाइप का होगा। जो एन की पावर पी टाइप का था, पी की पावर से चेक करके हम पता लगा लेंगे कि कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट। तो ये सारा काम हम लिखने वाले क्वेश्चन में करते हैं। अब हमें लगाना केवल टिक, ठीक है। टिक लगाने में तो हम केवल Vn से ही पता लगा लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू तो हमेशा हमारी फाइनाइट और नॉन जीरो यानी हमारे बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में कैसी आएगी, हमेशा फाइनाइट और नॉन जीरो ही आएगी। तो इसे चेक ही ना करेंगे हम, टाइम को बिगाड़ेंगे कैसे। एग्जाम्पल पा जाइए, एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस टिक लगाने के पर्पज से तो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, इसलिए पेपर में आएंगे। और अगर प्रोसेस से करेंगे ना तो फिर बहुत बड़े होते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 7, यूएन दिया हुआ है हमें अंडर रूट एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। अंडर रूट एन को एन की पावर 1/2 बोलेंगे और नीचे से हमने एन स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, काट लेंगे इन्हें, एन की पावर 3/2, 1 + 1 अपॉन एन स्क्वायर। हेयर Vn बराबर 1 अपॉन एन की पावर 3/2। जो भी पावर बची उसका क्या बोल दिया, Vn बोल दिया। तो Vn जब भी होगा ना इसी टाइप का होगा। ये Vn के लिए ही है टेस्ट इनडायरेक्टली दे बोला तो। हेयर P का मान कितना है, 3/2, 1 से बड़ा है, इंप्लाइज सीरीज इज कन्वर्जेंट। सीरीज कैसी कहलाएगी, कन्वर्जेंट। ऐसे इसके निकालो ये दोनों, सेकंड और थर्ड।